हेलो एवरीवन। आज क्लास 8th और 7th का सेम चैप्टर लेंगे, साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए बेटा, हर लिविंग मैन प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन। सभी को अपने खाने की ज़रूरत होती है। सभी के लिए खाना एक फर्स्ट रिक्वायर होती है। मनुष्य और जितने भी जानवर हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, सबको अपने भोजन की आवश्यकता होती है। हालांकि मनुष्य और जानवर अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, अपन थोड़ी बना सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ उगाना पड़ता है, क्रॉप करना पड़ता है, प्लांट उगाना पड़ता है, जिससे डिपेंड रहना पड़ता है। डिपेंड कौन से होते हैं? मनुष्य डिपेंड होते हैं प्लांट और एनिमल पर। एनिमल तो उगाया नहीं जा सकता, लेकिन प्लांट्स तो उगाया जा सकता है उस प्रकार से। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ सम काइंड ऑफ आर कल्टिवेटेड ऑन वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल इट इज़, मतलब कहने का मतलब है क्रॉप एक ऐसी फसल होती है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो छोटी जगहों से बहुत बड़ी बड़ी जगहों में उगाया जाता है, जैसे कि गेहूँ और प्लांट्स। इसी प्रकार से क्रॉप की डिफरेंट अलग तरीके से क्रॉप उगाई जाती है, जैसे सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। अब प्रत्येक मनुष्य को या एनिमल्स को खाने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कुछ एनिमल और कुछ जानवर मनुष्य मांसाहारी भी होते हैं, तो एनिमल्स पे डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको प्लांट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ज़्यादातर दुनिया के अंदर क्रॉप्स को ही सबसे मेन फूड रिक्वायर माना गया है, जैसे कि वीट है, मक्का है, बाजरा है, सभी को इनको रिक्वायर होती है। अब बात करते हैं अपन क्रॉप का क्लासीफाइड किस तरीके से होता है इंडिया के अंदर। तो अपन बात करेंगे क्रॉप आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के अनुसार होता है। जैसे कि खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों अपनी अपनी सीजन के अनुसार इनको उगाया जाता है। जैसे कि शुरुआत करते हैं अपन खरीफ। खरीफ को उगाया जाता है मेनली शोन इन रेनी सीजन। कहाँ उगाया जाता है बेटा? ये रेनी सीजन में उगाया जाता है, बरसाती माहौल में। उसी प्रकार से रबी हमें उगाई जाएगी विंटर सीजन में। कब उगाई जाएगी बेटा? विंटर सीजन में। और जायद उगाई जाएगी समर सीजन के अंदर। तीनों के अलग अलग तरीके से महीने हैं। ये खरीफ जून से सितंबर, रबी अक्टूबर से मार्च और जायद अप्रैल से जून। तीनों, अब तीनों के अंदर कौन कौन सी उगाई जाती हैं? तो खरीफ में पेड़ी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। रबी के अंदर वीट है, ग्रेन है, पी है, मस्टर्ड है, ये उगाए जाते हैं रबी फसल में। जायद के अंदर पल्सेज है, वेजिटेबल है, राजस्थान के अंदर बाजरा भी उगाया जाता है। इस तरीके से अलग तरीके से ये तीनों फसलें उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं अपन बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमें आवश्यकता होती है। नंबर 1 चाहिए अपन को इसमें। नंबर फर्स्ट बात करेंगे अपन प्रिपरेशन ऑफ सोयल। पहले तो अपन क्या बात करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सोयल। मिट्टी की गुणवत्ता सुधारेंगे। मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी को पहले भाई उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? मिट्टी को काली मिट्टी, और उसके अंदर मिट्टी को क्या कहते हैं, बोआ खड़ना, मिट्टी जो जुताई करना, फिर सोइंग बुआई करते हैं, फिर बीज को जो अपन को उगाना है उसकी बुआई की जाती है। नंबर 2 क्या आएगी? सोइंग होगी, नंबर 2 आपका। नंबर 3 हो गया एडिंग फर्टिलाइज़र। फिर अगर अपन बुआई करने के बाद इसके ऊपर अपन को क्या करना पड़ेगा? खाद और यूरिया डाल। एडिंग फर्टिलाइज़र जल्दी उगे और कीड़ों से बचाया जा सके, इसके लिए दवाई और खाद और फर्टिलाइज़र डाला जाता है। नंबर 4 पर आता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सिंचाई करना। जब तक सिंचाई नहीं होगी इनको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, जब तक ये फसलें अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए 4 नंबर पर हो गया इरिगेशन। नंबर 5 पे आया आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और खरपतवार से बचाव, प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, जैसे कि जानवरों से उसे खा न ले, उससे बचना। चारों तरफ पर अच्छी तरीके से बाड़ या दीवार को लगवाना, कीड़े पकड़ों से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करना, ये सब आता है। उसके बाद आती है आपकी फसल तैयार हो गई तो हार्वेस्टिंग हो गया। हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे, इनकी अच्छी तरीके से कटाई करेंगे, सफाई और कटाई। और लास्ट और फाइनल होता है इसका स्टोरेज।
अब अगर आपके पास कुछ स्टोरेज वेजिटेबल है तो वेजिटेबल के लिए अच्छा स्टोरेज चाहिए। गेहूं के लिए उसकी सफाई करने के बाद उनकी बैग्स में भरना, बैग्स के भरने के बाद ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है, किस तरीके से इसको पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से ये 5-6 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को ध्यान से रखना है। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, नंबर 1 था प्रिपरेशन ऑफ सोइल, नंबर 2 सोइंग, नंबर 3 एडिंग फर्टिलाइजर, नंबर 4 इरिगेशन, नंबर 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, नंबर 6 हार्वेस्टिंग और नंबर 7 रहेगा स्टोरेज। याद रखिएगा आप, ठीक है ना। ये